खुलासा 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 पीपीका की दुनिया के ऊपर एक और खुलासा लेकर आ गई हूँ मैं। पीपीका जी आजकल अपनी जो इमेज है वो क्लीन करने में लगी हुई है, ये कह के कि अरे वो तो मेरी बेटी है ही नहीं, किसने कहा मेरी पहले बेटी थी, मेरा सिर्फ एक बेटा है रूहान। जब मैं माँ बननी थी, जब मैंने मदरहुड में मैं आई थी, मैं प्रेग्नेंट थी, उस वक्त लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। ये भी नहीं सोचा कि मैं पहली बार माँ बनने जा रही हूँ। मुझे कहने लगे मैं अपनी एक बेटी को छोड़ के आई हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर आ सकती हूँ। इस तरीके की बातें दीपिका ने कही। इतना ही नहीं, दीपिका जी मैडम जी ने एक अपना इंटरव्यू तक करवा गिरा, पॉडकास्ट तक करवा गिरा, सिर्फ इसी चीज़ को क्लीन करने के लिए कि भाई मेरी कोई बेटी नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी चीज़ें हो गई, ये रौनक अब तक जो मतलब उनके एक्स हस्बैंड है, एक्स मिस्टर एक्स, वो चुप क्यों हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं। सबसे पहले तो उसको धोखा दे के मैडम जी ने अफेयर करा, मैडम जी ने फिर उसके बाद में धोखा दे के तलाक दे के शादी कर ली, इसके बाद में अपनी बेटी को भी उसके भरोसे छोड़ दिया, और उसके बाद अब ये दावा करती है कि मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। जी हाँ, अभी जो फ़ोटो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ ना, थंबनेल में मैं लगा दूँगी, वीडियो के अंदर नहीं डालूँगी, उस फोटो को लोग ये क्लेम कर रहे हैं। जी हाँ, रेडिट पर ये क्लेम हो रहा है कि ये जो फ़ोटो है वो दीपिका की बेटी की है। अब इस फोटो को आप देखिएगा और दीपिका की बचपन की फ़ोटो आप देखेंगे तो दोनों काफ़ी मैच मिलता है। इतना ही नहीं, ये जो लड़की है जिसकी फ़ोटो मैंने थंबनेल में लगाई है, ये इस लड़की की फ़ोटो इनके एक्स हस्बैंड की जो इंस्टाग्राम है उसमें एक रील उन्होंने डाली हुई है जिसमें वो उसके साथ डांस कर रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस लड़की का रिश्ता तो है रौनक के साथ में, एक्स के साथ में, और वो दिखाई भी दी है। बट क्या पीपीका के साथ में रिश्ता है या नहीं है, उस चीज़ को हम कन्फर्म नहीं करते, लेकिन सूत्रों की माने और रेडिट की जो चीज़ें हैं जो इतने टाइम से चली आ रही है उनकी माने तो यस, पीपीका की बेटी है और वो अभी काफ़ी बड़ी हो रही है, जो कि जैसा कि रेडिट पे बताया जा रहा है। इतना है नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो भाई इनकी बेटी है ना, ये अपनी बेटी से मिलने भी जाती है और 2-3 महीने में मिलने जाती है, कभी 6 महीने में मिलने जाती है, पर ये मिलती है। और जो उसका पालन पोषण है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि इनके एक्स और ये मिलकर कर रहे हैं, और ये उससे मिलती भी है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं कह सकते कि क्या सच में मतलब पीपीका की बेटी वही है, बट कुछ तो गड़बड़ है। दया देखे, धुआं भी वहाँ निकलता है जहाँ आग होती है, बिना आग के कहीं धुआं नहीं निकल सकता। ये तो सभी ने सुना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है भाई, आजकल ऐसी टेक्निक हो गई भाई, धुएं निकल जाते हैं, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इस चीज़ में सच्चाई है। और ये चीज़ जो है वो इनकी फैमिली के अंदर से ही बाहर आई है, इनकी एक्स की फैमिली ने, इनका जो प्रेजेंट है उनके घर से ही बाहर आई है। आपको याद होगा कि इनके यहाँ पे एक काफ़ी एजिड महिला है जिनको नानी बोलते हैं, वो आया करती थी अक्सर, तो उनकी जो है उनके द्वारा ये चीज़ बाहर आई है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर आई है यहाँ पर। तो उसके बाद में पीपीका और उनका जो है बोलचाल भी बंद हो गया, तो वो इनके यहाँ आती भी नहीं थी, काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें चली। उसके बाद में चीज़ें सॉर्ट हुई और वो आना शुरू हुआ, बट उस वक्त भी ये जब चीज़ें सर्कुलेट हुई, ये चीज़ें फैली, उस वक्त भी पीपीका का कोई जवाब नहीं आया। फिर ये प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने ऐसा प्रतीत किया लोगों के सामने कि फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, और सब चीज़ें हुई तो लोगों ने इनको तब टॉर्चर करना शुरू करा, तब इनको ट्रोल करना शुरू करा कि भाई तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम पहले भी माँ बन चुकी हो और तुम अपने बेटे को छोड़कर आई हुई हो, तो इतना दिखावा किस चीज़ का करना, जब तुम ऑलरेडी माँ हो। और इतना ही नहीं, माँ तो हो, उसको छोड़कर भी तुम आ गई, तो अपने मतलब बेटी के लिए इतना दुर्व्यवहार क्यों कि भाई बेटी को तो छोड़ दिया और जो बेटा हुआ है उसको तुम पूरा प्यार बरसा रहे हो, उसको तुम कह रही हो तो मेरे पहली औलाद है, ये औलाद है, वो औलाद है। तो ये कौन सा दोगलापन है। इस चीज़ के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा पीपीका को सुनाई थी। उस वक्त भी इन मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ना जनाब के मुंह से ना मैडम के मुंह से। इनका कहना ही था प्रेगनेंसी में लोग मुझे ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अरे प्रेगनेंसी में अगर तुम इस चीज़ का रिप्लाई दे देती तो शायद लोग चुप हो जाते, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। तुम्हें पता था कि तुम रिप्लाई दोगे तो लोग कहीं ना कहीं से चीज़ें खोज के लिए आएंगे, जो कि अधिकतर होता है, और ऐसा ही हुआ। फोटो तो खोज कर ले आए हैं। आप चाहें तो इनके एक्स जो हैं उनकी चैनल पर, उनके इंस्टाग्राम पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये जब चीज़ें ज़्यादा बाहर आए, ज़्यादा चीज़ें आए, तो वो प्राइवेट भी हो जाए या डिलीट भी करवा दी जाए। लेकिन समझ में नहीं आता कि भाई
एक्स को इतना ज़्यादा क्या डर है, वो क्यों नहीं बोलता है, ऐसा क्या वो हो गया, ये चीज़ें भी समझ में नहीं आती। अब पीपिका ये बोलती थी कि भाई उनकी जो शादी है, इनकी शादी ये अपने प्रेजेंट के साथ में अफेयर में भी तब आई जब इनकी वो शादी टूट चुकी थी, बट ऐसा भी सच नहीं है। ये इनके साथ में रिलेशनशिप में आने के बाद तक भी उसके साथ में मैरिड थी, उसके बाद इनका रिलेशनशिप टूटा है। इतना ही नहीं, ये वही है जो एक पॉडकास्ट में जाके अपने माँ बाप की इसलिए बेइज्जती करते हैं क्योंकि इनके हिसाब से इनके माँ बाप ने कभी इनकी कदर नहीं की, उनका तलाक हो गया था और दोनों अलग अलग रहने लगे थे। तो भाई तुमने क्या किया है अपनी बेटी के साथ में, तुमने तो दूसरी पीपिका खड़ी कर दी ना अपने सामने। बट कहा ये जा रहा है कि जो इनकी बेटी है वो फिजिकली तो ठीक लग रही है, फोटो अगर उनकी देखे और डांस भी करिए, लेकिन शायद उनमें कोई ऐसी चीज़ है, उनके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मेंटली ठीक नहीं है, शायद ऑटिज्म उनको है या कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक नहीं है। इस वजह से पीपिका ने उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया और इसी वजह से पीपिका ने उनको कभी सोशल मीडिया पे किसी के सामने नहीं लाई। और एज भी उनकी 12-13 साल बताई जा रही है, यानी कि जब ये इस शो में ज्वाइन हुई थी, शो इन्होंने किया था मक्खी वाला जो शो किया था, उससे पहले ही इनकी बेटी थी। अब आप सोचिएगा, एक हस्बैंड, उस वक्त ये शादी में थी और काफ़ी सारे इनके फोटोज भी आते थे जो अच्छी खासी इनके अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे खासे रिलेशनशिप में थी। एक हस्बैंड जो इतना सपोर्ट कर रहा है, बेटी को होते हुए, सब कुछ होते हुए भी इनको सीरियल में भेज रहा है, वो हस्बैंड कहीं से हो सकता है कि गलती दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों में तो सही लगता है। और इतना कुछ सामने आने के बाद में, इतना कुछ होने के बाद में भी वो बंदा नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत तो उसमें है। बट अभी ये है कि भाई पीपिका कब तक अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए इतना झूठ बोलेगी कि अपनी ही बेटी को छुपा रही है, जो कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। ऐसा तो है नहीं, पास्ट किसी का छुपा नहीं रहता, इनका भी सामने आएगा। बट क्या अपनी फैमिली को नहीं बताया था? फैमिली को तो पता ही था, जो प्रेजेंट की इनकी फैमिली उनको तो पता ही था, क्योंकि उनके द्वारा ही तो चीज़ें बाहर आई है। तो ये छुपा किससे रही है? इस पब्लिक से। आप तो कहते हो कि पब्लिक की बातें मुझे कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए सिर्फ परिवार है, परिवार है, परिवार है, बट फिर भी आप अपनी बेटी को छुपा रहे हो, तो इसे तो कहेंगे कि दोगलापन। ये ना पीपिका का दोगलापन है, और मैं तो कहूँगी ये सबसे फेक, टीवी की सबसे फेक लेडी है। इतनी फेकनेस, जिसके हंसने में ही फेकनेस हो, उससे तो क्या ही उम्मीद करें। खैर, हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लास्ट में मैं इतना कहूँगी, हैप्पी होली, सेफ होली, मज़े से खेलिए, बिंदास खेलिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, पानी धूप वगैरह किसी की चिंता मत करो, खूब खेलो भाई, खूब खेलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक बात और कहना चाहूँगी मैं, जो लोग अब यहाँ पे आके, कुछ लोगों को बकवास करने की आदत है क्योंकि वो अंधभक्त होते हैं, तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि या तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे या फिर अपने तक लिमिट रखो, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। खैर, मैं कभी किसी को इस तरीके से नहीं करती, लेकिन जो गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी के बारे में बात होती है। अब आप, आई थिंक कुछ लोग समझ जाएंगे और कुछ हेट कमेंट करेंगे, तो जो भी जैसा करना चाहे आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।